अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। उम्रा पर जाने वालों के लिए आप किसी भी एयरपोर्ट से जाएं, आपके लिए मैं लेकर आई हूँ जी बहुत ज़बरदस्त टिप्स इंशाल्लाह जो आपके सफ़र में बहुत आपको काम आएंगी। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप के बगैर देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने एयरपोर्ट के लिए क्या करना है कि आपने अपनी क्लॉथिंग यानी कि अपने जो कपड़े हैं वो ऐसे चूज़ करने हैं जो कि बहुत कंफर्टेबल हो। अबाया अगर आप पहन रहे हैं, जैसे हम उम्रे पर जा रहे हैं तो ख़वातीन ऑब्वियसली अबाया पहन रही होंगी, तो ऐसा हो जो बहुत कंफर्टेबल हो। और शूज़ भी स्लीपर्स आप ऐसे ही चूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ता है। तो ये जो है जब कंफर्टेबल शूज़ वग़ैरह होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो है वो टाइम से काफ़ी पहले एयरपोर्ट पहुंच जाना है, क्योंकि अक्सर होता क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आपका कुछ इशू हो सकता है आपके लगेज का वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, या हो सकता है आपके लगेज में कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि अलाउ ना हो, तो वो फिर आपसे खुलवाते हैं और वहाँ पर टाइम वेस्ट होता है। उससे बचने के लिए बेटर है कि आप जल्दी पहुँच जाएँ कि अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपके पास टाइम हो, नहीं तो आप जाके वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं। एक दो बॉटल्स अपने साथ पानी की ज़रूर रखें, क्योंकि एयरपोर्ट पर जो है वो वाटर वगैरह ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो फ़ायदा नहीं है हमारे घरों में पानी है, या अगर हम हरम से जा रहे हैं अपने घर वापस तो भी हरम से माशाल्लाह ज़मज़म है, तो आप वो अपने साथ लेकर थोड़ा बहुत जा सकते हैं। कुछ एयरपोर्ट्स पे ज़्यादा सख्ती करते हैं, कुछ पे नहीं करते, आप रख लें फॉर सेफ़ साइड। अगर जाने दें तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट। वहाँ क्या होता है कि जब हम अब मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा कराची से ट्रैवल किया, यानी कि सऊदी जब भी ट्रैवल किया है कराची से ही किया। मुझे आइडिया नहीं है दूसरे शहरों में या दूसरे ममालिक में क्या होता है, लेकिन हमारे कराची पर ये होता है कि हमसे उम्रा वीज़ा ले लिया जाता है। तो आपने अपने पास एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो वीज़ा की लाजमी रखनी है। बहुत सारे लोग, क्योंकि डिजिटल वीज़ा हो गया है, ई वीज़ा हो गया है, तो मोबाइल में हमारे आता है, तो लोगों की कोशिश होती है हम मोबाइल में दिखा दें। नहीं, आपने फ़ोटोकॉपी लाजमी रखनी है, क्योंकि वो आपसे फ़ोटोकॉपी लेते हैं, वरना आपको एयरपोर्ट पर मुश्किल होगी। जब भी आपको बोर्डिंग पास मिल जाए, जो भी आपका फ़्लाइट है, अगर इनकेस आपकी 2 फ़्लाइट है, जैसे कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, तो आपकी जो दोबारा जो आपकी दूसरी फ़्लाइट होगी उसका बोर्डिंग पास आपने पहले बैग में साइड पे कर देना है, और वो जो बोर्डिंग पास है और सेफ़ साइड के लिए दोनों बोर्डिंग पास की पिक्चर आपने ले लेनी है। एयरपोर्ट के ट्रिप में बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, हमारे एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम हुआ। मैंने शायद एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, मदीना एयरपोर्ट पर जो है वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उसके अंदर स्टाफ की गलती नहीं थी, एयरलाइन की गलती नहीं थी, एयरपोर्ट की वालों की गलती नहीं थी, उसमें मेरी गलती थी सामान रखने में। अगर आपका सामान आपकी एयरलाइन के हिसाब से होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सऊदी एयरलाइन में 1 पीस 23 kg अलाउ है और आप वही रखते हैं, यानी कि अंडर 23 kg रखते हैं, और हैंड कैरी आपका 7 kg होता है, तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप सीधा सीधा जा सकते हैं। यूँ हुआ कुछ यूँ कि हमारे 2 टिकट से हमें दो बैग अलाउ, यानी कि हमें 4 बैग अलाउ थे 23 किलो के, लेकिन हमने क्या किया, हमने उन सारे किलोज़ को प्लस किया और हमने देखा कि भाई हमें तो इतना किलो अलाउ है, हमने सामान उस हिसाब से रख लिया और पीसेस ज़्यादा हो गए, जिसके ऊपर उन्होंने जब हमने बैग देने शुरू किए तो उन्होंने सिर्फ 4 बैग्स लिए, यानी कि 2 पीस एक टिकट के, 2 पीस एक टिकट के। उसके बाद जितने बैग्स थे उसके लिए उन्होंने मना कर दिया कि अब ये नहीं जा सकते। इस तरीके से पीस अलाउ है, तो आपने लाजमी देखना है, आप सऊदी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं, कि आपको कितने पीस अलाउ हैं और कितना वेट अलाउ है, तो उसके ऊपर ही आपने फिर अपना सामान पैक कर। इन केस आपका सामान ज़्यादा हो गया है, अब क्या करना है? कुछ ज़िद बहस करके फ़ायदा नहीं है, लिटरली फ़ायदा नहीं है। जो एक्सपीरियंस मैं आपको अपना बता रही हूँ, मेरा 2019 का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत कोशिश की थी, मैं बहुत रोई थी, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके रोने का, ज़िद बहस करने का। लेकिन ये बातें होमवर्क करने की हैं, ये मुझसे भी गलती हुई, तभी मैं आप सबसे एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ। तो लाजमी ऐसी कोशिश करें कि आपको एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम ना हो, और अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ज़िद बहस ना करें, फ़्लाइट लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो आपकी फ़्लाइट भी जो है वो कैंसिल हो सकती है और फिर आपको नई टिकट ख़रीदनी पड़ेगी। तो नई टिकट ख़रीदने से बेहतर कि जो सामान अब हो गया है उसको छोड़ें, फ़ौरन जो है वो टिकट को अवेल करें, अपनी फ़्लाइट में बैठने की कोशिश करें।
बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम लगेज में सिज़र वगैरह, तो बिल्कुल आप सिज़र, नेल कटर वगैरह सब लगेज में रख सकते हैं। हैंड कैरी में ऐसी कोई भी चीज़ अलाउ नहीं होती जिससे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसलिए हैंड कैरी में आप इस तरीके की चीज़ें ना रखें, लेकिन लगेज में आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। आपका जो हैंड कैरी होता है उसके अंदर आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो नुकसान दे सकती है, जैसे कि कैंची हो गई, छुरी हो गई, या कोई भी इस तरीके का क्या कहते हैं कटर वगैरह हो गया, नहीं लेना है। इस बार मेरी एक्सटेंशन भी निकलवा दी, तो एक्सटेंशन भी अलाउ नहीं होती होगी, हमारे एक बैग से वेट मशीन निकलवा दी, तो इस तरह की चीज़ें नहीं रखिएगा। ट्रैवल करते हुए एयरपोर्ट में एक टिप ये भी होती है, मैं बहुत सारे लोगों को देख रही होती हूँ, कभी बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, आपके पास थोड़ी बहुत दवाई होनी चाहिए आपके हैंड कैरी में, या आपकी जो जैसे मैंने क्रॉस बॉडी लिया हुआ है आपके इस तरह के बैग में। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमारी तबीयत ऐसे, जैसे हमें पैनाडॉल की ज़रूरत पड़ गई, हमें कुछ भी इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई, जैसे मुझे जो है वो दांत में दर्द हो जाता है तो मैं फास्टेड प्लस अपने साथ रखती हूँ, या मुझे एलर्जी होती है तो मैं ज़ेरटेक अपने साथ रखती हूँ। इस तरीके की कुछ चीज़ें आपको ज़रूरी अगर हैं तो अपने साथ लाजमी रखें। सारी दवाएं जो हैं वो लगेज में नहीं रख दें, क्योंकि एयरपोर्ट का जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा होता है। अच्छा, एयरपोर्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि कहीं चेक इन है, कहीं पे वेटिंग है, कहीं पे क्या है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हो रहे होते हैं, भाई हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम आपको उनके रूल्स फॉलो करने। अब आप किसी भी एयरपोर्ट पे, आप सऊदी के एयरपोर्ट पे हैं, आप कराची के एयरपोर्ट पे हैं, पाकिस्तान में हैं, कहीं पर भी दुनिया में हैं, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपने लाजमी फ़ॉलो करने हैं। और सऊदी एयरलाइन ने अपने रूल्स काफ़ी सख्त किए हुए हैं, और सऊदी एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, तो आपको रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। एयरपोर्ट के लिए एक ख़ास टिप ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे हो सकता है कि थोड़ा सा क्योंकि वर्ड ऐसे यूज़ हो जाते हैं इसमें कि हार्श लगे, लेकिन आपने सारी जो किसी की हेल्प से मुराद ऐसी वाली हेल्प जिसमें किसी का सामान पकड़ना हो, जिसमें किसी से लेन देन करनी हो, ऐसी वाली हेल्प किसी की भी नहीं करनी है आपने, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपने एयरपोर्ट से बाहर छोड़कर आनी है। आपको नहीं पता, अक्सर पाकिस्तान एयरपोर्ट पर भी होता है कि हमारा सामान रख रहे हैं, वॉशरूम से जेन्युइन भी होते हैं, बहुत सारे लोग अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है, लेकिन हालात हमारे ऐसे हो गए, हमारे मुल्क के या दुनिया भर में हर जगह लोगों की फ़ितरत हमें नहीं पता होती, चेहरों पे नहीं लिखा होता कि कौन कैसा है, तो लाजमी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं कि आप हमदर्दी और किसी के साथ इखलाकियात के चक्कर में और किसी की बहुत हेल्प करने के चक्कर में जो है वो अपने लिए कुछ मुश्किल कर लें। सऊदी एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, कुछ भी ऐसी हमदर्दी किसी के साथ ना करें कि उसका जो खमियाजा है वो आपको भुगतना पड़े। जिस दिन आपकी फ़्लाइट होगी ना, उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले से आपने ज़्यादा जंक फूड नहीं खाने, आपने ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना, ताकि आपका जो ट्रैवल है वो आसानी से हो जाए। और जैसे कि मुझे जो है वो पानी, जैसे फ़्लाइट में आप सबको शायद आइडिया हो गया होगा अब तक कि मुझे फ़्लाइट में डर लगता है, तो मैं एक बॉटल तो अपने साथ लाजमी रखती हूँ। फ़्लाइट में आप जितना भी पानी मांग लें वो आपको इतना सही देते हैं, और अगर 1 से 2 दफ़ा मांग लेते हैं तो थोड़ा सा वो इग्नोर करना शुरू करते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई इशू है तो आपको अपना पानी अपने साथ रखना पड़ेगा। आपकी जो भी फैमिली मेम्बर हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ आपके माँ बाप हैं, आप मियाँ बीवी हैं, आपके साथ बच्चे हैं, कोशिश करें कि एक बंदा जो है वो लीड कर रहा हो और जो है उसको फॉलो करें। हर बंदा लीड करेगा या हर बंदा बिल्कुल ऐसे होगा कि हमें कुछ नहीं पता। एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसका होमवर्क इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो आगे चले तो सब उसको फॉलो करें। यानी कि अब आपको पता होना चाहिए कि हमें किस काउंटर से किस काउंटर जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, किस तरीके से चीज़ों को फेस करना है, वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो तब सारा जो होमवर्क है वो आपने करके जाना है। अब आप एयरपोर्ट पर हैं, ठीक है, और आपने किसी भी एयरपोर्ट से ट्रैवल जब करना है तो आपने जाना ही है। जब अनाउंस होता है कि जैसे आप लाइंस बना लें आ जाए, तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि हम जल्दी चले जाए। आपको बोर्डिंग पास मिल गया, आप की सीट नंबर उस पर लिखी हुई है, आपकी फ़्लाइट उस पर है, आप जो है वो बोर्डिंग के करीब है, यानी कि गेट के पास बैठे, अब आप जहाज़ में जाएंगे ही जाएंगे। तो किसी को तंग करके, किसी को धक्का दे के जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपने वहाँ जाना ही जाना है इंशाल्लाह। तो इस चीज़ का लाज़मी ख्याल रखें, यानी कि आपने किसी को जो है वो अपनी वजह से तंग नहीं करना है। ये दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कराची से जद्दा आ रहे हैं, जद्दा से कराची जा रहे हैं, कहीं से भी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं,
एयरपोर्ट में एंटर होने के बाद आपने किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना, अपना सामान किसी के पास नहीं छोड़ना, अपना बच्चा किसी चीज़ पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। और स्पेशली सऊदी के मामले में तो ये लोग बहुत सख्त हैं, और अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ये नहीं देखते कि आपको ये किसने दिया है, आपके पास है इट मीन्स आपका है। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा। सऊदीया में खशखश लेकर आना बिल्कुल सख्ती से मना है। तो तब जब आप अपने मुल्क से ट्रैवल करेंगे सऊदी, तो आप खशखश कभी नहीं लेकर आइएगा, क्योंकि सख्ती से पाबंदी है खशखश लेकर आने पर। और ये मेंशन भी होता है इनकी काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में कि यहाँ पर खशखश लाना सख्ती से मना है, तो कभी भी मत लेकर आइएगा। किसी भी एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, दुनिया में कहीं पे भी जा रहे हैं, जितने लोग आपको ये बोले अल्लाह मालिक है सब हो जाता है, सामान भर भर कर ले जाएं, मैं ऐसे लेकर आया था, मेरा फ़ना ऐसे लेकर आया था, किसी की भी बात पर आपने यकीन नहीं करना है। जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, क्योंकि क्या होता है कि एयरपोर्ट के मामलात में काफ़ी सारे लोगों का लक चल जाता है। वो क्या करते हैं, बैकपैक्स पहन लेते हैं, काफ़ी सारे लोग आपको मशवरे देंगे पिलो कवर में आप सामान रख लें, ये सब लक की बात है। कुछ लोगों का बिल्कुल पकड़ लेते हैं, 1 किलो भी निकलवा देते हैं, एक्स्ट्रा होता है, और कुछ का निकल भी जाता है। तो ये सब लक की बात है। अगर आप अपने आप को परेशान नहीं करना चाहते हैं तो फिर रूल्स को फॉलो करें, और परेशान करना चाहते हैं तो फिर जितना भर कर लेकर आएँ कम है। कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपसे आगे कोई ऐसे लोग खड़े हैं, आपसे पीछे कोई ऐसे लोग खड़े हैं जिनके सामान के साथ इशू हो गया है, तो बराए मेहरबानी, ये मैं बहुत सारे लोगों में देखती हूँ, वो हंस रहे होते हैं, या समझे एक तो थोड़ा सा मजाक उड़ाने वाली चीज़ होती है कि भाई उनका ज़्यादा हो गया, ये हो गया। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मेरा 2019 में सामान रहा था, तो एक भाई थे और वो अपनी बेगा साथ थे, तो वो गुजरते हुए कहने लगे कि ये बात तो सबको पता है। अब ये बात नहीं पता थी, हम उस वक्त नए नए ट्रैवल करने लगे थे, नहीं इतना आइडिया था कि जो है वो किलोज काउंट नहीं होंगे, पीसेस काउंट होंगे। तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो मजाक ना उड़ाएं, उनकी नॉलेज में इजाफा करें। अगर किसी के साथ प्रॉब्लम हो गई है तो कोई बात नहीं, कोई भी जानकर नहीं चाहेगा कि मैं एयरपोर्ट पे जाकर परेशान हूँ, तो इस तरह ना करें। और एक दूसरे से बुराई करने से बेहतर है कि आसानी करने की कोशिश करें। ऑब्वियसली आप उनका सामान नहीं लेकर जा सकते, ये तो आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मजाक ना उड़ाएं, उन्हें दुआ दें और उन्हें बताएं कि कोई बात नहीं, आप खैर से घर पहुँच जाए, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जान है तो जहान है इंशाल्लाह। सारी चीज़ें जो है वो पहले से डिसाइड करें। जो आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसे हो जो हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, तो जो इस तरह की चीज़ें हैं, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स वो रखें। नहीं तो बेटर ये रहता है कि हर बंदा जो है वो अपनी खुद जिम्मेदारी उठाए और अपनी हर चीज़ का ध्यान खुद रखे। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो पहले से क्लियर कर लें। तो खैर ये थी तमाम ट्रैवल टिप्स, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो या कोई भी वीडियो आपके लिए कभी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को अपनी दुआ में अपनी याद रखना है। अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मक्का मदीना और उम्रा हज के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। फ़ी अमानिल्लाह।